विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योति व पुलिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा लगातार कक्षा 9 की कई दिनों से आपको ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूं। एक बार मैं फिर सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको कल कोलाइड के बारे में बता रहा था। ये कोलाइड क्या है? देखिए, आपने निलंबन पढ़ लिया होगा तो आपको कोलाइड भी समझ में आ जाएगा। निलंबन का मतलब मैंने आपको बताया था विषमांगी मिश्रण। विषमांगी से क्या तात्पर्य होता है? विषमांगी का शब्द तात्पर्य होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जो भी आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, वो एक जैसी अवस्था में नहीं होते। जैसे मान लीजिए कहीं कोई चीज मिल रही है तो सॉलिड सॉलिड अगर मिल जाए, ठोस ठोस एक जगह मिले तो समांगी कहलाता है। लेकिन यदि सॉलिड लिक्विड में मिले और सॉलिड लिक्विड दोनों ही गैस में मिले या गैस और सॉलिड लिक्विड में मिले, यानी तीनों की जो अवस्थाएं हैं वो कैसी हो, अलग अलग हों, तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अपन कोलाइड के बारे में बात कर रहे थे। कोलाइड क्या है? तो कोलाइड को अगर देखा जाए ना तो अपन ये महसूस नहीं कर सकते कि क्या ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण। नहीं समझ पाए। समांगी का तात्पर्य तो होता है एक जैसा। मैंने आपको कभी बताया था समांगी का तात्पर्य होता है समान अवस्था, समान अवस्था वाला। जैसे मान लीजिए कि पानी है, पानी में दूध मिल गया तो दोनों ही तरफ से, और अगर मान लीजिए मैंने कहा कि पानी में रेत मिल गया तो दोनों की अवस्था कैसी होगी, भिन्न भिन्न। भाई रेत पर ठोस होती है और पानी होता है, लिक्विड होता है। हम यहाँ देखेंगे कि समांगी का मतलब ये होता है कि ये दोनों समान अवस्था, यानी द्रव में द्रव मिले, द्रव में क्या मिले, द्रव मिले तो समांगी कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए द्रव में ठोस मिले तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मैं बात चला रहा था आपके सामने कोलाइड। इससे पहले वाले पॉइंट आपके हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा था भाई कोलाइड क्या है। कोलाइड के बारे में मैं आपको एक बार फिर छोटी सी परिभाषा लिख करके मैं बताऊंगा कि वास्तव में कोलाइड होता क्या है। देखो, वैसे तो मैंने सभी विद्यार्थियों को कल ही इसकी परिभाषा लिखवा दी थी, लेकिन एक बार मैं फिर इसे रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि मैं कोलाइड की विशेषता आपको लिखवाने जा रहा हूं। विशेषता से पहले मैं परिभाषा दे दूंगा। देखिए, यह समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बीच का मिश्रण है, अर्थात इसमें दोनों के गुण हैं। इसमें क्या है, दोनों प्रकार के गुण। यह है एक समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का गुण रखने वाला, यानी समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का गुण रखने वाला क्या है, ये मिश्रण होता है। समांगी में मिश्रण के गुण भी इसमें विद्यमान रहते हैं और विषमांगी मिश्रण के गुण भी इसमें विद्यमान रहते हैं। क्यों? अगर देखा जाए तो इसके कण होते हैं जो विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं, क्योंकि इसके कण विलयन में समान रूप से
पहले रहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आ गया मिलियन। इस मिलियन का क्या तात्पर्य है? मिलियन का मतलब होता है घोल। जैसे हमने पानी ले लिया, पानी का एक गिलास कर लिया, उसमें हमने चीनी डाल दिया, चीनी ठोस है, हमने उसमें चीनी को घोला तो हम देखेंगे पानी के प्रत्येक कण के साथ चीनी का कण घुल गया है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसके कण मिलियन में समान रूप से क्या है? फैल रहे हैं। ये नहीं कहीं एक तरफ ज्यादा हो, कहीं एक तरफ कम हो, नहीं, पूरे के पूरे गोल में किस रूप में विद्यमान है? समान रूप में विद्यमान होते हैं। इसीलिए इसको कोलॉइड मिलियन कहते हैं। इसीलिए इसे कोलॉइड मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसलिए इसे कोलॉइड मिलियन के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए इसमें क्या होता है? जो कोलॉइड के जो कण होते हैं मिलियन में, निलंबन की अपेक्षा थोड़े कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं। निलंबन के कण तो बड़े होते हैं, निलंबन तो बिल्कुल ही अलग दिखता है। निलंबन के कण तो घुले हुए अवस्था में भी हमारी आंखों से हम देख सकते हैं उनको, इधर उधर तैरते नजर आएंगे हमको पानी के अंदर। जैसे पानी में कोई चीज घुली हुई है तो हमें पानी को क्या करते नजर आएगी? तैरते नजर आएगी। लेकिन जो कोलॉइड के कण हैं वो निलंबन के कणों से कैसे होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं। अब इनकी जो विशेषता है उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो पॉइंट बनाइए कि कोलॉइड की विशेषताएं। देखिए मैंने आपको परिभाषा में जो कल लिखवाया था ना, उसी में से सारी की सारी विशेषताएं निकल करके आ जाएंगी। हालांकि एक लाइन मैंने आज लिखवाई है, आपको ये पूरा करीब समझ में आ गया होगा। आज तो मैंने वैसे ही एक लाइन लिखवा दी इसकी परिभाषा की। क्या होता है? सबसे पहली बात अपन लिख लेंगे कि कोलॉइड प्राय एक विषमांगी मिश्रण है। पहला पॉइंट लिखो कि कोलॉइड प्राय एक विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइड क्या है? कोलॉइड प्राय एक विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कोलॉइड के कणों का आकार प्राय इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से नग नामों से नहीं देखे जा सकते कि ये पृथक माने अलग रूप से नग नामों, यानी हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना तो दिख जाएंगे, नग नामों से नहीं देख सकते। कि कोलॉइड के कणों का आकार प्राय इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से नग नामों से दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप देखना चाहें मिलियन में तो हमें दिखाई नहीं देते। कोलॉइड कण स्थायी होते हैं, जैसे निलंबन कण अस्थायी होते थे, परंतु कोलॉइड कण कैसे होते हैं? कोलॉइड कण कैसे होते हैं? कोलॉइड कण स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? कोलॉइड कण स्थायी होते हैं। कुछ समय रखने पर भी कोलॉइड कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। यदि विलयन को हम क्या करते हैं? यदि विलयन को हम कुछ समय तक रखा रहने दें
तब भी क्या नहीं हो सकता है, कोलाइड कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम मिट्टी को पानी में घोल करके मिट्टी के गिलास को कुछ देर तक रख दें तो देखेंगे थोड़ी देर में मिट्टी के कण क्या होने लग जाएंगे, पेंदे में बैठने लग जाएंगे, तो वो तो गया निलंबन। लेकिन यदि मान लीजिए हमने घोलने के बाद भी उसको रखा रहने दिया, बहुत देर तक रखा रहने दिया, तब भी हम क्या देख रहे हैं, पेंदे में कुछ नहीं जम रहा है, पूरा का पूरा विलयन एक जैसा है, तो इसका मतलब वो कण को कैसे हो गए, कोलाइड कण हो गए। कैसे कण हो गए, वो कोलाइड कण हो गए हैं। ऐसे कणों को क्या नहीं किया जा सकता, ऐसे कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ये इसकी नेक्स्ट विशेषता हो गई। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं। फिल्टर पात्र वाली छानने वाला, आपने ऊपर का लिख लिया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूं। कोलाइड कण फिल्टर पत्र से निकल सकते हैं। कोलाइड कण किससे निकल सकते हैं, फिल्टर पत्र से कोलाइड कणों को निकाल सकते हैं, परंतु फिल्टर विधि का द्वारा कोलाइड पृथक नहीं किया जा सकता। कोलाइड कण फिल्टर पत्र से निकल तो सकते हैं, परंतु कोलाइड कणों को फिल्टर विधि से इतने ही छानने का प्रयास कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या नहीं कर सकते, छान करके पृथक नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर से निकाल तो सकते हैं, परंतु फिल्टर जो विधि है ना छानने की विधि, फिल्टर पत्र अलग चीज है और फिल्टर विधि अलग चीज है। ये तो छानना हो गया, अरे ये पत्र हो गया, उस पत्र में भर करके रख देते हैं, पत्र में से बूंद बूंद पानी नीचे क्या होता रहता है, टपकता रहता है, शेष में क्या बच जाता है, इसमें कोलाइड के कण अगर हैं वो बच जाते हैं। परंतु यहाँ तो विधि का नाम क्या बताया, कोलाइड कणों को फिल्टर विधि से क्या नहीं कर सकते, हम अलग नहीं कर सकते हैं। कोलाइड के कण टेढ़े मार्ग से गति करते हैं, उनके अंदर ब्राउनी गति पाई जाती है। कौन सी गति, ब्राउनी गति पाई जाती है। नीचे से मिटा देता हूं मैं। अब ये देखिए, आप लिख लेंगे कि कोलाइड के कण टेढ़े मार्ग से गति करते हैं। कोलाइड के कण कौन से मार्ग से गति करते हैं, कि कोलाइड के कण टेढ़े मार्ग से गति करते हैं। इस गति को ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है। इस गति को किस नाम से जानते हैं, इस गति को ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। कोलाइड कण इतने बड़े होते हैं कि यह कोलाइड कण इतने बड़े होते हैं कि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरण का मार्ग भी प्रकीर्णन कर देते हैं।
प्रकीर्णन का मतलब समझ लियो हमें। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखेर जाना। जैसे आपने किसी खिड़की से आते हुए प्रकाश को देखा होगा, इस तरह से मैंने आपको कल भी बताया था। जैसे मान लीजिए एक विंडो है और इस विंडो में जैसे ये विंडो है हमारी, और इस विंडो में यहां कहीं से भी कोई प्रकाश की किरण यहां से निकल करके आ रही है, तो आप देखेंगे कि वो इस तरह से मार्क बना देगी। अंधेरे कमरे में जब देखेंगे इस तरह से उसका प्रकाश आपको दिखाई देगा, और उस प्रकाश में हम देखेंगे तो इस तरह से ये कण दिख रहे हैं ना, इस तरह से क्या होगा, कोलाइड के कण इधर उधर डिफरेंट करते हुए हमको क्या होगा दिखाई देंगे। वैसे बायोमीटर में अगर हम ध्यान करके देखें तो हमें कोई कण दिखाई नहीं देता है, परंतु यदि हम इसमें से देखेंगे, आते हुए प्रकाश पुंज में से देखेंगे, तो हमें इस प्रकार से कोलाइड के कण क्या होते हुए दिखाई दे जाएंगे, बिखरते हुए इधर उधर विचरण करते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो ये आपके सामने क्या आ गई है, कोलाइड की विशेषता आ गई है। अब आप विलयन, निलंबन तथा कोलाइड में अंतर लिख लें कि विलयन में, निलंबन में और कोलाइड में क्या अंतर होता है। आपने अगर इसे लिख दिया तो पूरे बोर्ड को एक बार मिटाना चाहूंगा। देखिए विलयन, निलंबन तथा कोलाइड में अंतर, पॉइंट डाल दो। विलयन, निलंबन तथा कोलाइड में अंतर। विलयन, निलंबन तथा कोलाइड में अंतर। सबसे पहले क्रम संख्या बना लेते हैं अपने यहां। एक दो जैसे क्रम संख्या के बाद में अपन इसको डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स में भागों बांट लेते हैं। एक को विलयन लिखते हैं, एक को निलंबन लिखते हैं, एक को कोलाइड लिखते हैं। ये तो आपका विलयन हो गया जैसे, ये आपका निलंबन हो गया जैसे, और ये आपका कोलाइड है। विलयन, निलंबन, कोलाइड। इंडेक्स बना दो एक, ये तो आपका विलयन हो गया, जैसे मैं इसे यहाँ यहीं लिख देता हूँ, ये तो विलयन हो जाएगा, ये आपका निलंबन हो जाएगा, और ये आपका कोलाइड हो जाएगा। विलयन, निलंबन और कोलाइड। ठीक, देखिए नंबर 1 क्रम संख्या एक पर हमने लिख दिया, लिखा हुआ है कि यह एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन कैसा है, यह एक समांगी मिश्रण है। देखो विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। विलयन में से विलयन के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी पानी में घुल गई है और उसमें से ये नहीं है कि हम किसी प्रकार से चीनी के कणों को क्या कर लें, अलग कर लें। और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें हमको स्पष्ट रूप से नंगी आंखों से इधर घूमते दिखाई दे जाएंगे। यह एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 3, यह समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दोनों के गुण रखने वाला है। जो हमने लिखा था अभी, यह
मिश्रण है। समांगी भी और विषमांगी भी, दोनों ही प्रकार के गुणों को रखने वाला ये क्या है, मिश्रण होता है। अब आप विलयन में आ जाइए। सबका पहला पॉइंट हो गया कि विलयन में क्या होता है कि इसमें विलेय के कणों को नग्न आंखों के द्वारा अथवा सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखना संभव नहीं होता है। इस तरह बोल जाते हैं। नंबर 2 कि विलयन में विलेय कणों को नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से देख पाना भी संभव नहीं है। नग्न आंखों से देख पाना भी क्या नहीं होता है, संभव नहीं होता है। जबकि आप जान गए कि निलंबन के कणों को क्या कर सकते हैं, हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इसके कण सरलता से हमें दिखाई दे जाते हैं। यानी निलंबन के कणों को सरलता से आंखों से देखा जा सकता है। इतने बड़े कण होते हैं इसके, इसे हम क्या कर सकते हैं भाई, आंखों से देख सकते हैं। जबकि जो क्लोराइड के कण होते हैं वो क्या होता है कि विलेय कणों के जो इधर उधर विचरण करते हुए कण हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो इसमें लिख देंगे कि क्लोराइड के कण भी या इस में भी कणों को नहीं देखा जा सकता। अब भाई जब देखा नहीं जा सकता तो हम ये सोचेंगे कि कणों का आकार होता कैसा है, जो हमें दिखाई नहीं देते। समांगी मिश्रण में तो सूक्ष्मदर्शी से देख पाना किसी को नहीं है। निलंबन में हम देख सकते हैं, क्लोराइड में भी नहीं देख सकते। तो आप लिख लेंगे कि विलयन के अंदर जो विलेय कण होते हैं उनका आकार 10 की घातांक -10 मीटर तक होता है। विलयन में विलेय कणों का आकार विलयन में विलेय कणों का आकार 10 की घातांक -10 मीटर होता है। ये इतना नगण्य होता है सूक्ष्मदर्शी से देखना भी संभव नहीं होता। जबकि क्लोराइड के जो कण होते हैं उनका जो आकार है वो 10 की घातांक 6 मीटर या इससे ज्यादा होता है। निलंबन के कणों का आकार निलंबन या इससे अधिक होता है। अब हम क्लोराइड के बारे में जान गए हैं। क्लोराइड के कणों का आकार तो मैंने आपको पहले बताया था 10 की घातांक -2 मीटर से लेकर के 10 की घातांक -6 मीटर के मध्य का होता है। क्लोराइड के कणों का आकार 10 की घातांक -9 मीटर से लेकर 10 की घातांक -6 मीटर होता है। इसके बाद में नंबर 4 पर लिखते हैं कि भाई स्थिर रखने पर विलेय के कण पृथक नहीं होते। क्यों स्थायी होते हैं? विलयन के कण स्थायी होते हैं
पृथक नहीं हो सकते हैं। देखो निलंबन के कणों को अगर हमने रख दिया ये अस्थायी है और इसे अगर हमने क्या रख दिया स्थिर रख दिया ना तो कण पृथक हो जाते हैं। स्थिर रखने पर इन्हें स्थिर रखने पर पृथक हो जाते हैं या पृथक होकर तल में हो जाते हैं। तल में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम क्लोराइड के कणों को स्थिर रख देते हैं तो पृथक नहीं होते क्योंकि ये भी स्थायी होते हैं। क्लोराइड कणों को भी क्लोराइड कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ये भी स्थायी होते हैं। अब ये तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी तीनों की। मैंने एक साथ तीनों की परिभाषा दे दी है। अब मैं इन तीनों के आपको एग्जाम्पल लिखवाना चाहूंगा। जैसे आपने विलयन के उदाहरण में तो जल में चीनी नमक सिरका आदि मिला दो। जैसे उदाहरण में लो जल में नमक NaCl चीनी C12H22 O11 या फिर सिरका लिखो। ये तीनों मिला दें तो ये तो हो गया जल में विलयन। ठीक है। उसके बाद में यहां इसमें लिखो, आप जान गए होंगे कि जैसे गंदला जल होता है, आटे का जल होता है, तो ये पहले की वही आपको मिट्टी और जल का मिश्रण, मिट्टी जल मिश्रण एक बार। नंबर दूसरी बात आटा जल मिश्रण, मिट्टी जल मिश्रण, आटा जल मिश्रण। और क्लोराइड कणों में आप कोरा, दूध, रुधिर, जेली, कोहरा, दूध, रुधिर, जेली आदि। इस प्रकार से भैया आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है कि मैंने आपको विलयन, क्लोराइडन और निलंबन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपने ये अच्छी तरह से देख लिया होगा कि तीनों में किस प्रकार से कणों का आकार दिखाई देना, नहीं दिखाई देना आदि होते हैं। अब अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको क्लोराइड के कुछ सामान्य उदाहरण हैं वो आपको मैं क्या कर सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ। देखिए जैसे क्लोराइड्स के सामान्य उदाहरणों में द्रव परिस्थिति अवस्था का देखें हम कि द्रव परीक्षित अवस्था में, गैस परीक्षित अवस्था में या एरोसोल आदि होते हैं, ये इसके उदाहरण है। एरोसोल प्रकार है, द्रव और गैस दोनों मिलकर के क्लोराइड के सामान्य उदाहरण हो गए। जिससे कोहरा, बादल और कुहासा आदि बनते हैं, धुंध बैठती है, इसको कहते हैं। अगर ठोस का गैस में मिले तो इसको भी एरोसोल नहीं कहेंगे। ये धुआं या स्वचालित वाहनों से निकलने वाला जो निथार होता है वो होता है। गैस और द्रव का अगर देखें तो हम इसको फोम कह सकते हैं, जैसे शेविंग क्रीम आदि। इसी प्रकार से द्रव और द्रव का देखें तो इमल्सन आदि, जैसे दूध है, फिर स्टीम है। ठोस द्रव में सॉल हो गया, जैसे मैग्नीशियम, मिल्क सॉल्ट, कीचड़ आदि। गैस और ठोस के मिश्रण में मोम, रबड़, स्पंज
प्यूबिस आदि होते हैं। उसी प्रकार द्रव ठोस जेल है, ये जेली पनीर मक्खन आदि होता है। और ठोस ठोस का उदाहरण हो गया रंगीन रत्न पत्थर दुनिया कांच आदि आदि होते हैं। यहाँ आपके सामने इसके कुछ प्रश्न भी हैं, यहाँ इसके कुछ प्रश्न भी हैं, तो मैं उन प्रश्नों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे पहला है, उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में भेद कीजिए। आपको पता चल गया होगा कि उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण कैसे हैं। ये मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। ये आपकी समझ में पहले आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपका है समांगी और विषमांगी मिश्रण। चाहो तो आप लिख लें, मैं एक बार फिर लिखवा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपका, इसे हटा दूंगा आपको, देखिए। प्रश्न लिख लीजिए पहला कि भाई समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में भेद कीजिए। क्वेश्चन है, उदाहरण सहित समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद करो। देखिए, उदाहरण सहित समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद करिए। मैंने आपको दोनों की परिभाषा लिखवा रखी है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोनों को नोट कर लें कि एक ऐसा मिश्रण लिखें समांगी का, एक ऐसा मिश्रण इसमें क्या हो रहा है कि एक ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता हो, जिसका संगठन एक समान होता हो। पूरा का पूरा संगठन कैसा होगा जिसका एक समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसमें विभिन्न अवयवों को पृथक नहीं देखा जा सकता है। समांगी मिश्रण में मिश्रण के जो अवयव हैं अवयवों को पृथक प्रथापित नहीं देखा जा सकता। पृथक पृथक नहीं देखा जा सकता है। ये समांगी मिश्रण कहलाता है क्योंकि इसके सभी भागों में समान रूप से कण फैले रहते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, नमक और जल का मिश्रण। नमक ये तो इसका उदाहरण है। अब विषमांगी का और लिख लो। विषमांगी में क्या होता है कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में गुण एक समान नहीं होते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान
नहीं होते हैं। अतः भाग के गुण कैसे नहीं होते हो? समान नहीं होते, विषमांग मिश्रण कहलाता है। इसके अवयवों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। इस मिश्रण में घुलने वाले अवयवों, जो भी कोई चीज इसके अंदर घुलेगी, वो पृथक देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पृथक रूप से ये देखा जा सकता है। आप चाहो तो पेट्रोल और जल का मिश्रण उदाहरण ले लो, रेत और जल का मिश्रण इसमें उदाहरण, जैसे रेत व जल का मिश्रण, पेट्रोल व जल का मिश्रण, तेल अलग हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा। ये आपने क्वेश्चन पहले को मैंने करवा दिया है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कल दिखाए जाएंगे। अगर आपने इसे नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।